एक महिला अपने घर से शाम को 7:30 बजे जब बाहर निकलती है किसी काम से, तो वह देखती है कि उसकी बेटी घर के बाहर गिरी हुई है। अब वो बेटी के पास जाती है तो देखती है कि बेटी बेहोश है। वो अब चिल्लाते हुए अंदर जाती है और अपने पति को बुला कर लाती है। जब उसका पति बाहर आता है तो देखता है बेटी की हालत तो बिल्कुल नाजुक है। अब दोनों ही चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि उनकी बेटी की हालत आखिर किसने की। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल भागते हुए जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी घर के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। जब डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, लड़की की नसों को टटोलते हैं तो वह बताते हैं कि लड़की मर चुकी है। अब पति पत्नी रोने लगते हैं अपनी बेटी की हालात को देखकर। अब वहीं डॉक्टर साहब को कुछ शक होता है। डॉक्टर साहब को यह मामला क्राइम का लगता है। वो फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस अपना कार्रवाई करती है। लड़की की उम्र महज 11 साल रहती है। एक नादान नाबालिग लड़की जिसने अभी दुनिया को अपनी आंखों से पूरी तरह से देखा भी नहीं था। अब पुलिस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाला होता है। लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म करने के बाद लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस आपराधिक मामला, हत्या का मामले की शिकायत दर्ज करती है। दर्ज कर अब आरोपियों की तलाश में लगती है। लेकिन जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। जो भी इस कहानी, इस घटना को सुनता वो हैरान रहता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। कातिल कोई और नहीं बल्कि कोई अपना ही था। रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही निकलता है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय। आज की कहानी जो है उसी माता पिता और एक मासूम सी बेटी की आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। तो जितने प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है तमिलनाडु की, मदुरै की। मदुरै में एक थाना लगता है, ओमचीकुलम थाना। ओमचीकुलम के एक क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सूबेदार के पद पर तैनात रहता है। यानी कि वह एक आर्मी ऑफिसर रहता है, एक अधिकारी के पोस्ट पर रहता है। अब उसके 2 बच्चे, यानी कि एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। अब इसी बीच उसका एक जो भाई रहता है, छोटा वाला भाई, वो अभी भाग्यवश देश की सेवा के लिए चयनित हो जाता है। वो अभी आर्मी का जवान बन जाता है। यानी कि अब दोनों भाई आर्मी की सेवा करने, देश की सेवा करने लगते हैं और आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। बड़ा भाई सूबेदार रहता है और छोटा भाई मात्र एक जवान रहता है। लेकिन दोनों देश की ही सेवा कर रहे थे और दोनों बड़े ईमानदार रहते हैं। अब इसी बीच छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। अब जब छोटे भाई की शादी हो जाती है तो घर में छोटे भाई की जो बीवी रहती है और बड़े भाई की जो बीवी रहती है, दोनों में कुछ अनबन होती है। अब दोनों के बीच अलगाव हो जाता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। अब जो सूबेदार रहता है, बड़ा भाई, वो अपनी पत्नी का, अपने बच्चे को लेकर जम्मू में ही रहने लगता है। कुछ दिनों बाद फिर वह अपने बच्चों को लेकर घर आता है मदुरै में रहने के दौरान अब एक और बच्ची को वह महिला जन्म देती है और जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उस महिला की मृत्यु हो जाती है। यानी कि अब सूबेदार की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। और जब सूबेदार की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पहले से ही उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और भी हो जाती है। और इसी बीच सूबेदार की जब पत्नी मर जाती है तो सूबेदार को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो आखिर करे क्या। सूबेदार साहब एक ऐसा फैसला लेते हैं कि बच्चों को
उन्हीं के हालातों पर घर पर छोड़कर अकेले ही वह अपने ड्यूटी पर जम्मू और कश्मीर चले जाते हैं, जहां पर वह तैनात रहते हैं। अब जो छोटा भाई रहता है वह समाज को देखते हुए अपनी बीवी से बात करता है और कहता है कि भाई तो इतना नालायक निकला कि वह अपने बच्चों को छोड़कर पत्नी के मरने के बाद उनकी परिस्थितियों पर छोड़कर अकेले ही चला गया है। आखिर इनकी देखरेख कौन करेगा। अब जो छोटा भाई जो जवान आर्मी का जवान रहता है वो कहता है पत्नी से कि एक काम करो कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं तो हम इन्हीं की सेवा करते हैं, इन्हीं को गोद ले लेते हैं। अब छोटा भाई पहले से एक बेटा और बेटी बड़े भाई के थे ही। एक छोटी बच्ची थी जो अभी नादान थी, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी और सही तरीके से आंख भी नहीं खुली थी। और उसकी माँ चल बसती है, माँ का साया उठ जाता है और हैरानी की बात रहती है कि पिता भी उसी के हालातों पर छोड़कर चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी के मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी बच्ची है। अब बच्ची 3 बच्चों को लेकर छोटा भाई पालन पोषण करता है, गोद लेकर उस बच्ची को पालने पोषने लगता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है। जब 11 साल की होती है तो इसी बीच जो पति रहता है वह छुट्टी लेकर घर आता है। छोटा भाई और जो बड़ा भाई सूबेदार रहता है वह अपने ही बीवी के बहन से यानी कि साली से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद भी जो उसकी सौतेली माँ रहती है वह बच्चों को अपने पास नहीं रखती है। अब सूबेदार साहब शादी करने के बाद अपनी नई पत्नी को लेकर सौतेली माँ जो बच्चों की रहती है उन्हें लेकर ड्यूटी पर जम्मू और कश्मीर चले जाते हैं। वहीं जाकर वह ड्यूटी दे रहे थे। कई महीने गुजरता है, वह छुट्टी लेकर घर पर आते हैं। छुट्टी लेकर जब घर पर आते हैं तो जो उसकी पत्नी रहती है उन्हीं के साथ वह घर पर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वह मायके चली जाती है। अब पति घर पर सूबेदार साहब अकेले रहते हैं और घूमते फिरते वह अपने भाई के घर जाते हैं। भाई के घर जाते अपने बच्चों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बच्चों को लगता है कि पिताजी आए हुए हैं। अभी 11 साल की नादान बच्ची रहती है, वह भी अपने पिता से मिलने जाती है। पिता भी उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं। उसको मार्केट लेकर जाते हैं, घुमाने के बाद घर लेकर आते हैं और घर लेकर आते हैं तो अपने कमरे में लेकर जाते हैं। कमरे में लेकर जाते हैं तो कमरे में उस अपनी ही बेटी के साथ वह जबरदस्ती करने लगते हैं। बेटी मना करने की कोशिश करती है लेकिन चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन एक रक्षक जो देश की सेवा करने के लिए भर्ती हुआ था वह एक अचानक से दरिंदा बन जाता है। वह अपनी ही बेटी के साथ, अपनी ही मासूम 11 साल की नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी करने लगता है। कुछ देर बाद जब उसका मन भर जाता है तो अपनी बेटी को छोड़ देता है। अब उसकी बेटी रोती हुई अपनी चाची के पास जाती है जिस चाची ने गोद लिया था। उस चाची को जाकर सारी हकीकत बताती है। चाची भी अपनी बेटी को अपनी गोद में पकड़ती है और रोने लगती है। रोते हुए अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा, बाहर अगर यह बात गई तो बहुत बेइज्जती होगी। अब यह बात यहीं पर रहने दो, तुम घर से बाहर कहीं मत जाना। अब वो इस बात को दबा लेती है, अपने पति को तक को नहीं बताती है, बात को दबा लेती है। फिर कुछ दिन और गुजरता है। सूबेदार साहब अपनी पत्नी को लेकर फिर से बाहर चले जाते हैं। कुछ समय और गुजरता है। इसी बीच छोटा भाई छुट्टी लेकर घर आता है और बड़ा भाई भी छुट्टी लेकर, सूबेदार साहब भी छुट्टी होती है तो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बातचीत होती है। अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर से वो अपने बच्चों से मिलते हैं। बच्चे दौड़ कर जाते हैं कि पापा आए हुए हैं। पापा से मिलते हैं लेकिन वह पापा जो बच्चों को छोड़ चुका था, बच्चों से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ खुश था, बच्चों से भी खुश था। लेकिन चाची अपनी गोद ली हुई बेटी 11 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने पास ही रखती हुई जाने नहीं देती हैं। और उस सूबेदार से मोहल्ले के सभी लोग डरते भी थे। वो थोड़ा दबंग टाइप का भी आदमी था।
चाची अपनी बेटी को मना करती हैं कि ऐसा है बेटा, तुम घर से बाहर मत जाना, घर में ही रहना। अब चाची किसी काम से बाहर चली जाती हैं। 22 मार्च 2024 यानी कि कुछ रोज पहले सूबेदार यानी कि आर्मी में तैनात एक सूबेदार आर्मी के ऑफिसर, एक पिता घूमते हुए पहुंचता है चाची के घर। चाची के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसकी भाई की बीवी घर पर है नहीं, बच्चे घर में अकेले हैं। तो उन सभी बच्चों को बाहर भेज देता है और फिर अपनी बेटी के साथ वह दरिंदगी करने लगता है, उसको हवस का शिकार बनाने लगता है। अब उस लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो जो सूबेदार रहता है वह उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या कर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब जब चाची घर पर आती है तो वह देखती है उसकी बच्ची मृत पड़ी हुई है, उसकी सांसें नहीं चल रही है, वो मर चुकी है। अब वो सारा जो मामला रहता है वो बच्चों से पूछती है कि आखिर घर पर कौन आया था। बच्चे बताते हैं कि घर पर उसके पिताजी आए हुए थे। अब उसकी जो चाची रहती है वह रोने लगती है, रोते हुए उसके माँ के पास जाती है, माँ को बुलाती है, सूबेदार को भी बुलाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। सूबेदार कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हारे घर भी नहीं गया था। अब चाची किसी तरह से बात को छिपाने की कोशिश करती है और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाती है, सारी बात बताती है, डॉक्टर साहब मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस आती है, अपनी जांच पड़ताल करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की गई थी, उसके साथ रेप भी किया गया था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ खुलासा नहीं होता है। जो पुलिस जब हार मान जाती है, थक जाती है, तो अंत में पुलिस को शक होता है कि हो ना हो बाहर लड़की जब मिली थी तो जिस चाची ने और जो पति पत्नी है लेकर आए थे उनसे पूछताछ की जाए। और जब पुलिस चाची से पूछताछ करती है तो चाची बताती हैं, यानी कि छोटे भाई की पत्नी लड़की की चाची, कि कुछ रोज पहले सूबेदार ने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी की थी। तो मैंने सोचा कि सामाजिक मर्यादा खराब हो जाएगी, बच्ची की इज्जत भी खराब होगी, भविष्य भी अधर में होगा, लोग क्या कहेंगे सोचकर मैंने बात को दबा दिया था। लेकिन समय बीतता गया, यह व्यक्ति इस कदर दरिंदा हो गया और इसे लगता था कि इसकी पत्नी के मरने की वजह इसकी बेटी ही है और इसी ने मिलकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस लड़की की हत्या की है। अब पुलिस जब दोनों पति पत्नी सूबेदार और उसकी पत्नी को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। करीब रविवार को 2 दिनों तक पूछताछ होती है। 2 दिनों तक पूछताछ जब पुलिस करती है तब जाकर खुलासा होता है कि पति पत्नी ने मिलकर आर्मी में तैनात एक ऑफिसर सूबेदार जो रहता है, जिसे देश की रक्षा करनी थी, लोगों की सुरक्षा करनी थी, उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी थी और उस रक्षक भक्षक बन गया और अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी कर बैठा। अब पुलिस पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट रेप के केस में, एक नाबालिग लड़की की हत्या के केस में, उसकी रेप के केस में पति पत्नी दोनों को जेल भेज देती है। अब जो कोई गली मोहल्ले गांव में, शहर में, पूरे देश में इस घटना को सुनता हुआ शर्मसार हो जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान को हो क्या गया है। एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो भी एक बड़ी पोस्ट पर तैनात व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, देश की सेवा कर रहा है। खैर, बात ये नहीं है कि एक सेना के अधिकारी ने ऐसा काम किया है। बात यह है कि किसी भी पोस्ट पर तैनात कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है। ये पहली घटना नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूं। इससे पहले भी उत्तराखंड में एक सेना के अधिकारी ने एक ऐसा ही थोड़ा सा इससे अलग केस था। एक लड़की को बुलाकर उसने और उसके दोस्तों ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी हत्या को अंजाम दिया था। उस केस में कोर्ट ने 20 साल की सजा और 50,000 रुपए
जुर्माना, जो कि मार्च 2023 का केस है, सुनाया था। अब कई लोग कई तरह के कमेंट करेंगे कि आपने आर्मी जवान, आर्मी में एक अधिकारी, जो कि देश की बात है, आपने इस तरह की कहानी को क्यों लेकर आए? आखिर आपको ये कहानी मिली कहाँ से? तो यह कहानी मुझे इंडिया टीवी के माध्यम से और भी कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से मिली है, वेबसाइटों के माध्यम से मिली है। तो साथियों, आखिर उस पिता के साथ उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है रणवीर सिंह है, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं इलाहाबाद प्रयागराज से, सुहान लाल सेठिया हैं ब्यूअर राजस्थान से, फैजल खान हैं अजमेर से राजस्थान से हैं, सुनील चौधरी जी हैं, यह भी राजस्थान के रहने वाले हैं, गौतम मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, राहुल सिंह हैं उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।